आक्रमण करने वाली जातियों से अपने समुदाय की रक्षा करता हो क्षत्रिय, और जो समाज में समृद्धि लाता है, व्यापार को उन्नति करता है और साथ ही साथ समाज के भरण पोषण के लिए व्यापारिक गतिविधियों को उत्पादन के कार्य में लगा रहता है वो वैश्य। और इसके साथ ही साथ जो कम बुद्धि से बुद्धिमान है, जो इन सब कामों को नहीं कर सकता लेकिन शारीरिक रूप से लोगों की सेवा करता है, वह शूद्र कहलाएगा। यहाँ पर ये मतलब शूद्र का मतलब ये नहीं कि वह अछूत हो गया। हमारे सिर में ही देखा जाए तो हमारे सिर की खोपड़ी का ऊपरी का जो ज्ञान का ध्यान है वो ब्राह्मण का है, और जो हाथों का स्थान है जो कि जिसके साथ युद्ध लड़े जाते हैं, कार्य किए जाते हैं, वह क्षत्रिय का कार्य करता है। जो दिल से सोचा जाता है, जो मानवता का काम करता है, जो भरण पोषण का काम करता है, वह उदर का स्थान, वह दिल का स्थान वैश्य है। और जो पैरों से जो पूरे शरीर को धारण करता है, जो पूरे पैरों को जो पूरे शरीर को संबल देता है, वो पैर शूद्र के समान है। इसका मतलब ये नहीं कि जो पूरे शरीर को संबल देता है वह अछूत हो गया, वह दीनहीन हो गया, वह बेचारा हो गया। यदि शूद्र का प्रतीक है तो पैरों को काट के तुम अपने जीवन से हटा दो तो तुम्हारा कोई वैल्यू नहीं रह जाता है। इसी तरह सिर के काट के मत बुद्धि को तुम हटा दो तो भी तुम्हारा कोई वैल्यू नहीं रह जाता है, और हाथ को हटा दो, पेट को हटा दो तो तुम्हारा शरीर ही नहीं रहेगा। इसी तरह से जो ये 5 ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो हिंदू समाज के आधार स्तंभ थे, जो कि अपनी योग्यता के कारण ही पाने गए थे, और ये स्वाभाविक है हर समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र होते हैं, लेकिन उन समाजों में इसका नामकरण नहीं दिया गया। यहाँ पर उनका एक नाम दे दिया गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इसी नामकरण के आधार पर हमने जो ऊपर का सबसे ऊपरी सिरा था, जो कि ब्राह्मण था, जो कि ज्ञान का स्रोत था, उसने लोगों में अछूत ऊंचा नीचा करने की दृष्टि के कारण कालांतर में अछूत की स्थिति तक पहुंच गया। और जो सेवा करने काम करता था, जो सफाई करने का काम करता था, जो समाज की गंदगी घटाने का काम करता था, तो उसको अछूत घोषित कर दिया। अपने शरीर का क्या किसी पैर को हम अछूत घोषित कर सकते हैं? क्या किसी अंग को अछूत घोषित कर सकते हैं? यदि हम अपने शरीर के किसी अंग को अछूत घोषित कर देंगे तो हम पूर्ण नहीं हो सकते और मेरा शरीर बढ़ जाएगा। ऐसी तरह से भारतीय हिंदू समाज में किए गए इस कृत्य के कारण पूरा हिंदू समाज बन गया। हिंदू समाज जातियों, उपजातियों, छोटे बड़ों में बढ़कर अपनी समृद्धि को, अपनी क्षमता को, अपनी योग्यता को, अपनी रक्षा करने की स्थिति को, दुश्मनों से अपने की रक्षा करने की स्थिति को, बाहरी आक्रमणकारियों से अपने को बचाने की स्थिति को खो चुका था। और ऐसा समाज जो सड़ गल चुका और जो बाहरी आक्रांताओं से भी अपनी रक्षा नहीं कर सकता था, उस समाज को उस समय शिवाजी ने एक संबल दिया, शिवाजी ने एक रास्ता दिखाया। शिवाजी का रास्ता किसी ब्राह्मण के द्वारा दी गई शिक्षा के कारण नहीं था, बल्कि उनकी माताजी की धर्मपरायणता के कारण, उनकी माताजी के द्वारा दी गई शिक्षा के कारण और पिताजी से प्राप्त सैनिक स्थिति के सैनिक शिक्षा के कारण उनके अंदर एक कुशल योद्धा के साथ साथ एक धर्मप्रिय, एक मानव प्रेमी, एक स्त्री प्रेमी, एक महिलाओं का रक्षक, समाज का रक्षक के रूप में उनको प्रतिस्थापित किया था। ऐसे शिवाजी को राज्याभिषेक करने के लिए महाराष्ट्र के ब्राह्मणों ने मना कर दिया। क्या ये स्थिति उस समय के हिंदूकालीन, उस समय के हमारे समाज को स्थापित करती कि हमारा समाज कितना दकियानुसी सोच पर निर्भर किया था, और समाज को दिशा देने वाला उस समय का ब्राह्मण वर्ग कैसा था कि वह अपने समाज को बचाने के लिए, अपने समाज की रक्षा करने वाले महाराष्ट्र के शिवाजी को राज्याभिषेक यह कहकर नहीं कर रहा है कि शिवाजी जो है क्षत्रिय नहीं है। बताइए कि क्षत्रिय कौन है? जो इसको ब्राह्मण वर्ग को यही नहीं पता है कि हमारे शास्त्रों में क्षत्रिय किसको कहा गया है। भला जिस ब्राह्मण वर्ग को ज्ञान देने का काम उस समय था, वह ब्राह्मण वर्ग यदि इस दकियानुसी स्थिति में पहुंच गया कि उसको यही नहीं पता है कि क्षत्रिय हमारे शास्त्रों में किसका क्या है, जो छत्र को धारण करता है, जो समाज की रक्षा करता है और दुश्मनों से देश को बचाता है, वही क्षत्रिय कहा गया। वो ब्राह्मण यदि इस स्थिति में पहुंच गया तो समाज के अन्य वर्गों की मानसिक स्थिति को, ज्ञान की स्थिति को आप विचारण कर सकते हैं किस स्थिति में होगा। और ऐसे सड़े गले हिंदू समाज को यदि बाहर के देशों के आए हुए आक्रमणकारियों ने कब्जा कर गुलाम बना लिया तो क्या उन्होंने कोई अपराध किया? उन्होंने अच्छा कुछ भी नहीं किया। एक कमज़ोर, एक सड़े गले समाज को कोई भी अपना गुलाम बना सकता है। उसमें मुस्लिमों का बहुत बड़ा योगदान नहीं था। मुस्लिमों को बहुत आक्रामकता या योग्यता या बहुत बहादुरी की बात नहीं थी। सच बात तो ये थी कि तुम्हारा समाज सड़ गल गया था उस समय, जिसके कारण मुस्लिमों ने तुम्हारे देश पर आक्रमण करके, मुग़लों ने तुम्हारे देश पर आक्रमण करके तुम्हें गुलाम बनाया। तो ऐसी स्थिति में तुम सोचो कि ब्राह्मणों ने शिवाजी का राज्याभिषेक इस कारण से नहीं किया या करने को तैयार नहीं हुए कि शिवाजी क्षत्रिय नहीं थे। भला कौन कह सकता है कि हमारे शास्त्रों में क्षत्रिय
की जो परिभाषा दी गई उस पर शिवाजी क्षत्रिय नहीं थे। ऐसी स्थिति में काशी के एक ब्राह्मण गंगा भट्ट ने शिवाजी को, जो कि महाराष्ट्र के सारे ब्राह्मणों ने शिवाजी का राज्याभिषेक के करने से मना किया था, तो कम से कम काशी के ब्राह्मण गंगा भट्ट को थोड़ी बहुत सद्बुद्धि आई और उन्होंने शिवाजी को राज्याभिषेक अपने पैर के अंगूठे से किया। एक तरह से उन्होंने भी राज्याभिषेक पूर्ण मनोयोग से नहीं किया। फिर भी यह कहा जा सकता है कि उस सड़ी गली सामाजिक स्थिति में की योगदान में ब्राह्मणों का सबसे बड़ा योगदान था। तो किसी भी समाज को सड़ा गला देने में समाज के बुद्धिजीवी वर्गों का बहुत बड़ा योगदान होता है। अरे बुद्धिजीवी वर्ग, तो तुम आज ब्राह्मणों की जगह पर हो, तुम समाज की उस सड़ी गली स्थिति को साफ करने में ही तुम्हारा योगदान है। अगर तुमने उस पीरियड के ब्राह्मणों जैसा ही अपने समाज में कुछ अनर्गल बातें अनर्गल चीज़ें देते रहे तो एक समय ऐसा आएगा कि यह समाज भी सड़गल जाएगा। लेकिन समाज आज इस स्थिति में है, समाज में शिक्षा कारण वह स्थिति पैदा हो गई है कि किसी भी ब्राह्मण की दकियानुसी बातें अब समाज स्वीकार नहीं कर सकता है, स्वीकार नहीं कर रहा है। इसीलिए ब्राह्मणों ने अपनी वह सर्वोच्चता की स्थिति को खो दिया है। यदि तुम ब्राह्मणों को अपनी सर्वोच्चता की स्थिति को पुनः स्थापित करना है तो अपने को परिमार्जित करना होगा, अपनी पुस्तकों को परिमार्जित करना होगा, अपनी पुस्तकों को संशोधित करना होगा और तुम अपने पुरानी गलतियों के लिए समाज से माफ़ी मांगते हुए एक नए समाज की स्थापना के लिए आगे आना होगा और आगे आकर के एक नए समाज की नए तरीके से स्थापना के लिए, एक नए हिंदू समाज के नए तरीके से स्थापना के लिए सभी हिंदू जातियों, उपजातियों, वर्णों, घटकों को एक साथ लेकर के अपनी पुरानी गलतियों को माफ़ी मांगते हुए, नई गलतियां न करते हुए अपनी पुस्तकों को संशोधित करो, पुस्तकों की सही व्याख्या करो, सही कर्मकांडी ब्राह्मणों को पैदा करो और अपने कर्मकांड के औचित्य को भी सिद्ध करो, अपने ज्ञान की धारा को परिमार्जित करके एक नई पुस्तक की रचना करो जहाँ पर तुम्हारे ज्ञान की धारा सही ढंग से परिमार्जित होती रहे। अन्यथा आने वाले समय में तुम्हारा ब्राह्मण, तुम्हारा वह पद भी अस्तित्व हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा और तुम केवल नाम के ही ब्राह्मण रह जाओगे और तुम्हारी वैल्यू समाज में शून्य सी हो जाएगी, जो दिन पर दिन होती जा रही है। और महान हिंदू ग्रंथों में तो तमाम ज्ञान की बातें कही गई हैं। यदि तुमने उसको परिमार्जित करके सही ढंग से अपनी समिति बनाकर जन कल्याण के लिए और सही तरीके से पेश नहीं किया तो समय वह दूर नहीं कि तुम्हारी वैल्यू ही एकदम से समाप्त हो जाएगी। आज के समय में मैंने तमाम धर्माचार्यों को, तमाम धर्म संगठनों को, साथ ही साथ तमाम लोगों को परखा और वह काम करौली दरबार सरकार कानपुर को मैंने देखा है कि वह काम को हिंदू धर्म को परिमार्जित करते हुए, दकियानुसी विचारों को दूर करते हुए, एक घाट पर से बकरी सबको पानी पिलाते हुए, सबके साथ समान व्यवहार करते हुए, सबको समान शिक्षा देते हुए अपने पथ पर अग्रसर है, जो शायद वह हिंदू समाज को, हिंदू सनातनी संस्कृति को ऊपर लाने और बचाने में पूरी तरह से सफल हो जाए। और उसकी कामना, उसकी भावना को देखते हुए लगता है कि एक नया सवेरा होगा और करौली दरबार कानपुर द्वारा हिंदू समाज और संस्कृति को, सच कहें तो सनातनी धर्म, सनातन धर्म और संस्कृति जिसके हम कहते हैं वह परिमार्जित होगी और एक नए सिरे से एक नए राष्ट्र का निर्माण होगा सनातन धर्म और संस्कृति के आधार पर स्थापित करौली सरकार, करौली दरबार, लवकुश आश्रम कानपुर। तो समझो और आगे बढ़ो, ब्राह्मणों आगे बढ़ो, क्षत्रियों आगे बढ़ो, सभी वर्णों को आगे लेकर के नए सिरे से नए धर्म को, नए समाज को, अपनी धर्म ध्वज पताका को फहराने के लिए आगे बढ़ो और करौली दरबार सरकार की सभी वीडियो को देख करके यह निर्णय करो कि तुम्हारे पास इस समय आगे बढ़ने के लिए क्या यह करौली दरबार सरकार, करौली शंकर महादेव दरबार सरकार कानपुर उचित है या नहीं है। यदि नहीं है तो अभी तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है जो तुम आगे बढ़ सकते हो, और यदि है तो तुम्हें इस रास्ते को पकड़ करके आगे बढ़ने के लिए एकदम से कमरबद्ध हो जाना चाहिए और नए युग, नए धर्म और साथ ही साथ नए हिंदू समाज के निर्माण में प्रवीण हो जाना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।